अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम फ़ारूक तौसीफ़ है। एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड एनालिसिस सीरीज़ में आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने किसी व्यूवर ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके और आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल सके। आज का बेटा लेक्चर स्टार्ट हम कर रहे हैं। ये वाला लेक्चर हमारी जो एक चेन चल रही है एल्गोरिदम डिज़ाइन की, एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स की चेन चल रही है, उसी को परसू किया हुआ है इस लेक्चर में भी। तो आज का लेक्चर भी एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स के बारे में है। तो आपको अगर याद हो तो हम प्रीवियस लेक्चर में एल्गोरिदम की टेक्निक स्टार्ट की थी, ग्रीडी एल्गोरिदम, ग्रीडी मेथड को हमने स्टार्ट किया था, ग्रीडी अप्रोच को हमने स्टार्ट किया था। और ग्रीडी अप्रोच के बारे में हमने देखा था ग्रीडी अप्रोच क्या होती है, उसकी लर्निंग हमने की थी, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे थे, इसके अलावा उसका एल्गोरिदम देखा था। और उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट की थी। तो उसमें एप्लीकेशन स्टार्ट करते वक्त हमने ग्रीडी एल्गोरिदम में नैपसैक प्रॉब्लम देखा था, उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन किया था। और अब जो नेक्स्ट टेक्निक है वो हमारी क्रूस्कल एल्गोरिदम की है। जो नेक्स्ट एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं वो क्रूस्कल एल्गोरिदम है। क्रूस्कल और प्रिम्स एल्गोरिदम के बारे में अगर आपको याद हो तो हम पिछले लेक्चर में थोड़ी डिस्कशन कर चुके हैं। उसमें हमने ये बात की थी कि क्रूस्कल एल्गोरिदम और प्रिम्स एल्गोरिदम MST के लिए यूज़ करते हैं। MST जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, अगर तो आप ये नहीं जानते तो आपको ये वीडियो देखने का कुछ फ़ायदा नहीं। आप पहले इससे प्रीवियस वीडियो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की देख लें और उसमें स्पैनिंग ट्री के बारे में बताया गया, उसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में बताया गया। और इसके अलावा बड़े फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ग्राफ और ट्री के बारे में बताए गए हैं जो कि आप इस लेक्चर में हम यूज़ करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्रीवियस वीडियो लाजमी तौर पे देखिएगा जिसका टाइटल है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ओके, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। आपकी डिस्कशन का सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पे हेडिंग लिखी है वह प्रिम्स एंड क्रूस्कल एल्गोरिदम। प्रिम्स एंड क्रूस्कल एल्गोरिदम्स आर द फेमस ग्रीडी एल्गोरिदम। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये दोनों के दोनों प्रिम्स और क्रूस्कल दोनों एल्गोरिदम ग्रीडी एल्गोरिदम ही है। ये ग्रीडी अप्रोच को यूज़ करते हैं। और ये किस पर्पज़ के लिए होते हैं, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ग्राफ दिया गया हो और उसमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री का हमने वो मेथड मैनुअल मेथड देखा था। तो ये जो एल्गोरिदम है जब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करके देंगे। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री आप कह लें या मिनिमम स्पैनिंग ट्री कह लें तो ये फाइंड करके देते हैं। टू अप्लाई दिस एल्गोरिदम द गिवन ग्राफ मस्ट बी वेटेड, कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी ग्राफ में से मिनिमम स्पैनिंग ट्री हासिल करना है तो उस ग्राफ का वेटेड होना ज़रूरी है। वेटेड से मुराद उसकी कॉस्ट थी, वो जो हम उसके एजिज़ की कॉस्ट लिखी होती है तो वो वेटेड होना चाहिए। दूसरी बात वो कनेक्टेड हो ग्राफ आपका, उसमें सारे वर्ड्सेस जितने भी आपके वर्ड्सेस हैं वो किसी ना किसी एज के थ्रू कनेक्ट होने चाहिए, आइसोलेट नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अनडायरेक्टेड होना चाहिए, कोई इसमें डायरेक्शन मेंशन ना की गई हो। ये वाली चीज़ें हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ की हुई हैं। ये वाली चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पिछली वीडियो लाजमी तौर पे देखिएगा। स्टार्ट लेते हैं क्रूस्कल एल्गोरिदम का। क्रूस्कल एल्गोरिदम is to find the minimum cost spanning tree uses the greedy approach. This algorithm treats the graph as a forest and every node it has an individual tree. तो इस क्रूस्कल एल्गोरिदम की मदद से हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करेंगे। और जब हम क्रूस्कल एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस वक्त जो आपका ग्राफ होगा वो ग्राफ बेसिकली मल्टीपल ट्रीज़ का मजमूआ होता है। ग्राफ को हम एज अ फॉरेस्ट कह रहे हैं, ट्री का कम्बिनेशन, मल्टीपल ट्रीज़ का कम्बिनेशन, ठीक है। तो आपकी जो ग्राफ होगा उसे हम फॉरेस्ट के तौर पे डील करेंगे, मल्टीपल ट्रीज़ के तौर पे डील करेंगे और उसमें से जो हर नोड होगी उसको हम ट्री कंसीडर करेंगे। आगे चल के ये बातें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाई गई हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके भी दिखाई गई हैं। इनकी हम स्टेप्स की सूरत में डिटेल देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आऊँ। A tree connects to another only and only if it has the least cost among all available option and does not violate MST properties. हम MST बनाते वक्त एक ट्री के अंदर जो वर्टिसेस हैं उनको दूसरों के साथ तब ही
कनेक्ट करेंगे जब उस वर्टेक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें कि एक एज जो है वो दो वर्टेक्स को मिला रहा है। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जो एज होते हैं वो वर्टेक्स को मिला रहे होते हैं, जो वर्टिसेस होते हैं उनको एजेस की मदद से कनेक्ट किया गया होता है। और अगर इसी ग्राफ के अंदर एक और वर्टिस हो और उसको दूसरा एज मिला रहा हो, तो हम इन दोनों एजेस में से हम इनको पैरेलल एजेस बोल देंगे, कि मतलब एक ही जगह पे दो कनेक्शन आपका क्रिएट हुआ है, दो वर्टिसेस को दो एजेस मिला रहे हैं, दो तरह के एजेस मिला रहे हैं, तो उसमें से हमने पिक वही करना है जिसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगी। ये चीज़ें अगर आपको भी नहीं क्लियर होगी तो परेशान नहीं होना, आगे चल के जब हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे उस वक्त ये चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर दूंगा। एक तो बात ये कि उसकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि हम एमएसटी की बात करें, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात करें। और दूसरी बात ये कि वो वायोलेट नहीं करना चाहिए एमएसटी प्रॉपर्टीज़। एमएसटी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री किस तरह से बनता है, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो वाली वायोलेट नहीं होनी चाहिए, उन पर हमने एक्ट अपॉन करना है। वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमएसटी इन प्रीवियस लेक्चर। तो ये बात यही क्लियर की हुई है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रीवियस लेक्चर में पहले से डिस्कस किया हुआ है। क्रुस्कुलर एल्गोरिदम इज़ टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। सॉरी, ये आपका यहाँ नेक्स्ट स्लाइड ये थी। स्टेप्स ऑफ क्रुस्कुलर एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, नोट करने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे कि क्रुस्कुलर एल्गोरिदम जब हम करते हैं उसमें से हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करना होता है। तो क्रुस्कुलर एल्गोरिदम किन किन स्टेप्स को फॉलो करता है, तो ये 4 स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 के यहाँ पे शायद नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आपने 4 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। सॉरी, ये 3 आपके स्टेप्स, ये इन्हीं को मेरे ख्याल से ये 2 का कम्बिनेशन था, इसको मर्ज कर दिया गया। तो ये 3 जो स्टेप्स हैं ये आपने जब इनको फॉलो करोगे तो आपका क्रुस्कुलर एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स क्या लिखे हुए हैं, सॉर्ट ऑल एजेस इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। सबसे पहली बात आपने करनी क्या है कि आपने जो एजेस अलग-अलग किए होंगे, आपने जो एक मुकम्मल आपको ग्राफ मिल जाएगा, उस ग्राफ के सारे एजेस को अलग-अलग करना है। अलग-अलग करने के बाद हर एक एज को वेट के हिसाब से सॉर्ट कर देना है। मतलब ये कहने का कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूं कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, इसके एजेस कौन कौन से हैं, एक ये एज है, एक ये एज है, एक ये एज है, ये एज है, ये एज है। तो ये मल्टीपल एजेस हैं, ये सारे के सारे एजेस हैं, ठीक है। 7 से 6 के दरमियान ये एज है, 8 से 7 के दरमियान ये वाला एज है, 7 से 1 वर्टिक्स के दरमियान ये एज है। तो ये सारे एजेस हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इन एजेस को अलग-अलग करना है, मतलब ये एक एज, ये एक एज, इन सब एजेस को अलग-अलग किया और इनको सॉर्ट करना है उनके वेट के हिसाब से। ये इनका वेट है, ये इनका कॉस्ट है। जैसे 7 से 6 तक ये कॉस्ट आ गई, 7 से 8 तक ये कॉस्ट आ गई, 8 से 6 तक ये कॉस्ट आ गई। हमने जब इनको अलग-अलग कर देना है उसके बाद हमने इनको सॉर्ट इस ऑर्डर में करना है कि सबसे कम वेट वाला जो एज है उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे लिखना है। तो आपकी जैसे ये वाला सबसे कम वेट वाला है तो इसको हम सबसे टॉप प्रायोरिटी पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा वेट एक के बाद वाला कौन सा है देखते हैं जी, तो आपके ये 2 हैं जिसका वेट 2 है, एक और भी एज है जिसका वेट 2 है, तो हम ये 2 एजेस लिखेंगे जिनके वेट 2 वाले, उसके बाद 3 वाला, 4 वाला। तो हमने इसको सॉर्ट करना है वेट के हिसाब से, ठीक हो गया। पहला पॉइंट कि हमने जितने भी एजेस हैं उनको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि उनका वेट बढ़े ना, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उसको उनका सॉरी वेट बढ़े ना, नहीं मैं कह रहा हूँ नॉन डिक्रीज, वो कम ना हो वेट आपका, ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि उसका वेट हमने इंक्रीज़ करते जाना है, ठीक है। एजेस का वेट पहले 1 वेट वाला, फिर 2 वेट वाला, फिर 3 वेट वाला, फिर 4 वेट वाला, इस तरह से हमने ऑर्डर में इनको सॉर्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, पिक द स्मॉलेस्ट एज। जब आपने सॉर्ट कर देना है तो उसमें से जो सबसे ऊपर होगा टॉप प्रायोरिटी वाला, वो वाला एज आपने पकड़ना है। चेक इफ़ इट इज़ फॉर्म अ साइकिल विद द स्पैनिंग ट्री फॉर्म सो फार। उसके बाद देखना है कि ये जो आपका एज आप इसमें इंक्लूड कर रहे हो, आप अपने ट्री मिनिमम स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड कर रहे हो, क्या इस एज की वजह से आपका स्पैनिंग वो ट्री के अंदर साइकिल तो नहीं बन रहा। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आपका साइकिल नहीं बनना चाहिए, तो अगर आपका साइकिल बन रहा है तो हमने क्या करना है, उसको डिस्कार्ड कर देना है, वो वाला एज इंक्लूड नहीं करना। और अगर आपका साइकिल नहीं बन रहा तो हमने उसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री का हिस्सा बना देना है। क्लियर होगी बात। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें जो स्टेप्स हैं थ्योरी की सूरत में अगर क्लियर नहीं हो रही तो आपने वरीड नहीं होना।
आपको जब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके चीज़ें दिखाऊंगा उस वक्त आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपने जस्ट स्टेप्स नोट करने, पहला स्टेप क्या किया कि जितने भी आपके एजेस थे उनको सेपरेट सेपरेट किया ग्राफ के एजेस को, और उसके बाद क्या करना है, हमने उनको सॉर्ट कर देना है इस ऑर्डर में कि सबसे कम वेट वाला पहले आएगा, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा और उसके बाद ज़्यादा, इस ऑर्डर में हमने उसको तरतीब दे देना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप है रिपीट स्टेप 2 अनटिल देर आर v-1 एजेस इन द स्पैनिंग ट्री। ये v-1 की जो बात है ये हम पहले कर चुके हैं कि एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जो एजेस होते हैं वो कितने होते हैं, वो उसके वर्टिसेस -1 के बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ जिसके एजेस की तादाद 8 है तो उसमें उसमें अगर उसके एजेस की तादाद 8 है तो उसके वर्टेक्स दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेट मी करेक्ट यू माई सेल्फ। अगर एक ग्राफ के अंदर वर्टिसेस की तादाद 8 है तो उसमें आपके एजेस कितने बनेंगे, वो आपके 8-1 के हिसाब से बनेंगे। एजेस इज इक्वल टू v-1। वर्टिस अगर 8 है तो एजेस की तादाद हो जाएगी 7। क्लियर होगी बात? ये बात वैसे हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। तो हमने रिपीट स्टेप टू क्या है कि वो स्मॉलेस्ट एज उठाना और उसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री का हिस्सा बनाते जाना और उस वक्त तक बनाते जाना जब तक वो साइकिल ना बन रहे होंगे। वो वाले एजेस को बीच में इंक्लूड करना जिसकी वजह से साइकिल नहीं बन रहा, और अगर साइकिल नहीं बन रहा तो उसको इंक्लूड करते रहना। उस वक्त तक हमने ये स्टेप 2 को फॉलो करते रहना जब तक आपके एजेस की तादाद v-1 नहीं हो जाएगी। जब आपकी v-1 हो जाएगी इसके बाद आपका स्पैनिंग ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राफ की सूरत में उस वक्त आपकी एक्सप्लेनेशन और जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो वेरीफाई भी हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं थ्योरी की सूरत में। द एल्गोरिथम इज़ अ ग्रीडी एल्गोरिथम। द ग्रीडी चॉइस इज़ टू पिक द स्मॉलेस्ट वेट एज दैट डज नॉट कॉज अ साइकिल इन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्टेड सो फार। तो ये ग्रीडी एल्गोरिथम की हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अपना फ़ायदा सोचता है और सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा तब होगा जब हमारी वेट या हमारी कॉस्ट सबसे कम होगी। तो ग्रीडी एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए हमने सबसे पहले वो वाला एज उठाना है जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, और इसकी मदद से हमने इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री अपना बना लेना है। लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। तो आपके सामने एक ये ग्राफ है। सबसे पहले बेटा आप ये काम करें कि यहाँ पे वीडियो रोकें और आप इस ग्राफ के जितने भी एजेस हैं उनको अलग-अलग कर लें। जैसे ये एक एज है, ये वाला एक एज है, ये वाला एक एज है, तो आप सब एजेस को अलग-अलग लिख लें। ठीक है, एक ये वाला एज बना लें, उसके बाद ये वाला एज बना लें, उसके बाद ये वाला एज बना लें, ये वाला एज बना लें, ये वाला एज बना लें। जब आप ये सारे के सारे एज बना लेंगे तो उसके बाद पहला स्टेप हमने जो फॉलो करना है वो क्या था कि इन एजेस को हमने सॉर्ट करना है ऑर्डर के अंदर। सबसे पहले सबसे कम वेट वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा वेट वाला, हमने ये वाले एजेस को तरतीब में लिख लेना है। आपके सामने ये एक और स्लाइड आ गई है। अब आपने अगर ये काम परफॉर्म कर लिया जो मैंने आपको कहा था कि एजेस को सेपरेट करो और उसके बाद इनको ऑर्डर में लिख लो, तो आपके पास ये वाली आउटपुट मिलेगी। ये वाली आपके पास जो स्लाइड है ये वो क्या शो करवा रही है कि सबसे कम वेट वाला एज है ये वाला जिसका वेट है 1। ठीक है, और उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है 7 और उसका डेस्टिनेशन क्या है 6। ये देखें ज़रा, ये आपका ग्राफ की बात करें तो ये आपका ग्राफ है और उसका एज ये वाला है। ठीक है, और उसका सोर्स है 7 और उसका डेस्टिनेशन है 6। आप यहाँ से यहाँ को भी कह लें, सोर्स इसे मान लें, डेस्टिनेशन इसे मान लें, तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको 7 को सोर्स मान लें या 6 को सोर्स मान लें, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट हमने ये बात की है, हमने यहाँ पे इंडिकेट ये किया है कि एक आपका वर्टेक्स ये वाला और एक वर्टेक्स ये वाला, उसका जो एज है उसका वेट सबसे कम है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद 2 वेट वाला, 2 वेट वाले 2 हैं, तो इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी से ये इसको इधर लिख लें या इसको इधर लिख लें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि जो 2 वेट वाला ये वाला और ये वाला इसको हमने लिख लिया। उसके बाद 3 वेट वाला देखते हैं। आपके इस ग्राफ में 3 वेट वाला नहीं है एज। उसके बाद 4 वेट वाला एक ये वाला है और 4 वेट वाला एक ये वाला है। तो ये वाले हमने इनको हमने बाद में लिख लिया होगा। यहाँ पे देखिए ज़रा, 4 वाला और 4 वाला उसका सोर्स और उसका डेस्टिनेशन, 4 वाले का सोर्स और डेस्टिनेशन, उसके बाद 6 वाले का सोर्स और डेस्टिनेशन, 7 वाले का सोर्स और डेस्टिनेशन। इन शॉर्ट इस स्लाइड में क्या लिखा गया है, इस स्लाइड में वो सारे के सारे आपके एजेस जितने भी थे उनको हमने तरतीब के अंदर लिख लिया है। कंप्लीट हो गई बात।
इसमें कितने एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 कुल मिला के ये आपके एजेस हैं जो कि आपके इस ग्राफ में नज़र आ रहे हैं। क्लियर होगी बात। अगर यहाँ तक कोई इशू होगा तो उसको नोट डाउन रखिएगा, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। तो लिखा हुआ है दी ग्राफ कंटेन्स 9 वर्टिसेस एंड 14 एजेस। इसमें 9 वर्टिसेस हैं। 9 वर्टिसेस कैसे हैं, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 0 से स्टार्ट हो रहा है और 8 पे ख़त्म हो रहा है। इट मीन्स ये कुल मिला के 9 आपके वर्टिसेस बन जाते हैं। और एजेस की तादाद कितनी है, एजेस की तादाद है 14, जैसे मैंने आपको काउंट करके दिखाई थी। सो द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाउंड विल बी हैविंग 9 - 1 एजेस। ठीक है, ये बात ये वही है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, जो कि यहाँ पे इंडिकेट है कि आपके एजेस की तादाद v-1 होगी। तो ये बात हमने यहाँ पे भी देखी कि एजेस की तादाद है v, क्योंकि वर्टिसेस की तादाद है 9, तो 9 - 1। सो अब जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा, अब ये बात याद रख लें, पहले से आपको पता है कि जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा उसमें एजेस की तादाद 8 होगी। क्लियर होगी बात, उसमें 8 एजेस आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 8 एजेस बनेंगे जब आप उसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाओगे। अब आते हैं हम 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करने की तरफ। आपको स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि आपको जो मैंने थ्योरी की बातें की वो मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके भी दिखाऊंगा सारी चीज़ों को। अब हमने वो सॉर्टिंग की तरफ आ गए हैं, स्टेप फॉलो करते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले कम वेट वाला एज उसको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे कम वेट वाला देखिएगा ज़रा, जो आपकी ये स्लाइड है इसमें सबसे कम वेट वाला है 1। ठीक है, जिसका वेट 1 है और उसका सोर्स है 7 और 6। देखिएगा ज़रा ये स्टूडेंट, तो हमने पिक सबसे पहले कौन सा किया, जिसका वेट सबसे कम है। नाउ पिक ऑल एजेस 1 बाय 1 फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एजेस। जो हमने सॉर्ट की हुई लिस्ट थी उसमें से एजेस को पिक करना स्टार्ट किया। सबसे पहले सबसे कम वेट वाला एज पिक किया, और इसमें देखने कहीं सर्कल तो नहीं बन रहा, क्योंकि अभी एज ही आपका एक है। एजेस की तादाद ज़्यादा होगी तो सर्कल बनने के चांसेस हैं, लेकिन अभी कोई सर्कल बनने का चांस नहीं, इस वजह से हमने इसको इंक्लूड कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा, ज़रा पीछे जाइएगा, जो आपने सॉर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, सॉर्टेड ऑर्डर में चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें देखिएगा उससे अगला वेट वाला कौन सा है। तो आपने देख लिया होगा होपफुली। उसके बाद ये नेक्स्ट की तरफ आएँ तो आपका जो ये A2 है, A2 सोर्स डेस्टिनेशन वाला आपका एज जिसका वेट 2 है, इसको हमने पिक कर लिया। क्लियर होगी बात। उसके बाद थर्ड कौन सा है, थर्ड आपका ये वाला वेट वाला एज है। अगर तो ये कनेक्शन इनका क्रिएट हो रहा है, ये आपके जो पिछला ग्राफ था उसमें से हम देखते हैं, अगर उनको 7 6 का इसके साथ कनेक्शन क्रिएट हुआ है तो हमने इनको आपस में जोड़ना है। अभी क्योंकि ये वाला इसका कनेक्शन किसी के साथ नहीं था, इस वजह से हमने इसको किसी के साथ क्रिएट नहीं किया। अगर तो ये 2 का और 6 का आपस में कनेक्शन होता तो हम 2 और 6 को आपस में कनेक्ट करवाते, लेकिन 2 का और 8 का इधर कनेक्शन है, इस वजह से हमने इसको भी आइसोलेट ही रखा है। ठीक है, लेकिन एट द एंड ये बात हम जानते हैं कि ये कनेक्टेड होंगे, ये कहीं ना कहीं किसी के साथ 8 या इसके साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ कनेक्ट होगा, या फिर आने वाले कोई नए वर्टिक्स के साथ ये लाजमी तौर पे कनेक्ट होगा। अब हमने 1 2 वेट वाले उठा लिए। उसके बाद आपको याद है हमने 4 वेट वाले की बात की थी, तो अब आपका नया एक एज आ गया जो कि 4 वर्टेक्स वाला है। ठीक है, उसको हमने उठा लिया। और स्टूडेंट्स इसको देखिएगा, जिस तरह से हम ग्राफ में इनको लिख रहे हैं, जिस जहाँ पे ग्राफ में इनकी पोजीशन है वहीं पे आप इनकी पोजीशन रखिए। ठीक है, इसकी वजह से आपको आसानी भी रहेगी, आपकी इंटरमिक्सिंग नहीं होगी चीज़ें। जिस जिस तरह से ये ग्राफ में, चूँकि ग्राफ में 0 1 की पोजीशन यहाँ पे थी, तो हमने उठा के इसको यहीं पे प्लेस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, तो आपका 4 वेट वाला नेक्स्ट एक और एज मिला जो कि 2 और 5 को आपस में कनेक्ट करा रहा है, तो हमने उसी तरह से यहाँ पे भी कनेक्ट करवा दिया और इसका वेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद पिक एज 8 to 6 सिंस इंक्लूडिंग दिस एज रिजल्ट्स इन साइकिल डिस्कार्डेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, 6 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा ज़रा 8 to 6 वाला एज कौन सा है, वो हम पीछे जाके देखते हैं। तो ये 8 से 6 वाला ये एज है। ठीक है, 8 और 6 वाला एज ये 6, इसका वेट है 6, क्योंकि 4 के बाद 6 वेट वाला आ रहा है तो हमने 6 वेट वाला उठाया। जब हम इसको इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम, अपने जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, 8 से 6 वाला कौन सा था, ये याद रखिएगा आपका ये वाला 8 से 6 वाला है। ठीक है, इसको अगर हम अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर ऐड करते हैं, जो हमारा यहाँ तक बना था, ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री यहाँ तक बन गया था। ठीक है, अगर हम 8 और 6 वाला यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एक सर्कल बन जाएगा।
एक आपका लूप बन जाएगा। वो लूप किस तरह से होगा, 6 8 2 5 और दोबारा से 6 पे। तो ये वाला हमने एज इसलिए इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इसकी वजह से साइकिल बन रहा है, और साइकिल अगर बनेगा तो वो आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की जो प्रॉपर्टी है उसको वायोलेट कर रहा होगा। तो इस वजह से हमने 6 से 8 वाला जो एज है उसको हमने बीच में इंक्लूड नहीं करना। सो ये आपने यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा देखा होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि 8 से 6 वाला जो एज है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड किस वजह से किया, क्योंकि इसकी वजह से साइकिल बन रहा था। फिर हम उससे ज़्यादा वेट वाला देखते हैं, वो कौन सा है, 2 से 3 जो वेट वाला है, 2 से 3 वर्टेक्स जिसका वेट एज का वेट 7 है, उसको हमने उठाया और इसको देखा क्या इसकी वजह से साइकिल तो नहीं बन रहा। अगर इसकी वजह से भी साइकिल बनता तो हम इसको भी बीच में से निकाल देते, हम नेक्स्ट की तरफ जाते। नेक्स्ट टाइम फिर से 7 पिक एज 7 8 सिंस इंक्लूडिंग दिस एज रिजल्ट्स इन साइकिल। अगर हम 7 8 अगर यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, ये 7 8 वाला एज भी इंक्लूड कर देते हैं, तो इससे फिर एक साइकिल बन जाएगा। किस तरह से बनेगा, 7 8 2 5 6 और फिर 7। तो ये वाला एक दोबारा से साइकिल बनने के चांसेस है। तो हमने 7 8 वाले को दोबारा से इंक्लूड नहीं किया, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वेट वाला देखते हैं कौन सा है, वो आपका 0 से 7 वाला, 0 से 7 वाला जो एज है उसको इंक्लूड इस वजह से किया क्योंकि इसकी वजह से कोई साइकिल नहीं बन रहा। उसका वेट 8 है, ये वाला एज है, इसको हमने इंक्लूड कर दिया। अगर तो अब यहाँ पे 1 से 2 वाला कोई एज आया जिसका वेट भला 9 हुआ, इससे अगला जो वेट है उसका 9 हुआ, तो हम उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से भी ये एक साइकिल बन जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं तो 1 से 2 की तरफ जाने वाला एक एज है। तो ये देखिए जो मैंने बात की थी कि वो भी आ रहा है, लेकिन इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। पिक एज 3 to 4, 3 to 4 कौन सा, ये वाला एज है, ठीक है। 3 से 4 वाला एज क्योंकि ये भी साइकिल नहीं बना रहा, इस वजह से हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ देखिएगा ज़रा, हम एजेस की तादाद गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितनी तादाद है, 8 है। और इसके वर्टेक्स की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये बात प्रूव हो गई जो मैंने आपसे बात की थी कि जो वर्टेक्स होते हैं, जो एजिस होते हैं, वो वर्टेक्स -1 होते हैं। एजिस की तादाद यहाँ पे 8 है और वर्टेक्स की तादाद 9 है। जब आपकी एजिस की तादाद 8 हो गई, जब आपके 8 एजिस हो गए, वहाँ पे आपका एल्गोरिदम जो है वो स्टॉप कर देगा, अपना वर्क स्टॉप कर देगा, ठीक है। इससे अब ये जो अब एल्गोरिदम हमें ये जो हमें एक ट्री मिला है, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, इसकी कोस्ट सबसे मिनिमम है। क्लियर होगी बात। अब हमने जब इन क्रूस्कल एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे, तो क्रूस्कल एल्गोरिदम इन्हीं स्टेप को फॉलो करेगा जो मैंने आपको पहले स्टेप बताए थे कि एजिस को सॉर्ट करना, उसके बाद हमने 1 बाय 1 एजिस को बीच में ऐड करते जाना, और ये भी देखना कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं बने। और जब आपके एजिस की तादाद वर्टिक्स -1 हो जाएगी, उस वक्त हमारा एल्गोरिदम वर्किंग उसकी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आपका यहाँ तक एल्गोरिदम के जो स्टेप्स थे। अब हम एल्गोरिदम की तरफ आते हैं। एल्गोरिदम बड़ी आसान है, बिल्कुल इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वही स्टेप्स को हमने सूडो कोड की सूरत में लिखा हुआ है जो कि हमने स्टेप्स यहाँ पे फॉलो किए थे। तो यहाँ पे एक आपका जो MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रूस्कल एल्गोरिदम की मदद से फाइंड करेंगे। एक ग्राफ है जिसका कुछ ना कुछ वेट है। हमने ये भी बात की थी कि ग्राफ जो होगा उसका कुछ ना कुछ वेट होगा। अगर किसी ग्राफ का कोई वेट नहीं दिया गया तो इसका हम स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड नहीं कर सकते। अब इसमें जो आपकी लाइन 1 है वो इनिशलाइज कर रही है ए को एक एम्प्टी सेट के तौर पे। अभी जो ए की वैल्यू है वो कुछ भी वैल्यू नहीं है, अभी ए बिल्कुल खाली है, ठीक है। और जो 2 और 3 है वो वेटेड ट्री क्रिएट कर रही है, ठीक है। जो आपके ग्राफ से उनकी मदद से एक वेटेड ट्री क्रिएट कर रही है, 2 और 3 लाइंस, ठीक है। इनके वर्टेक्स की मदद से और एजेस की मदद से एक ट्री बनने की कोशिश हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने जो स्टेप 4 है उसमें क्या लिखा है कि इनको एजिस को हमने जितने आपके एजिस है उनको सॉर्ट कर देना है ऑर्डर में, ठीक है। हमने उनको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे वर्टेक्स मिले, ये 2 और 3 स्टेप से जो वर्टेक्स हमें मिल जाएंगे, एजिस मिल जाएंगे, उन एजिस को हमने क्या कर देना है, उनको हमने सॉर्ट कर देना है एक ऑर्डर में। ऑर्डर कौन सा होगा, वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ठीक है। उनके वेट के हिसाब से उसके नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उसको सॉर्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन 5 से लेके लाइन 8 तक ये वाला सारा काम क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, हम एक एज को उठाएंगे। ये वही वाले काम है कि हम एक एज को उठाएंगे,
एज को उठाने के बाद हम क्या करेंगे, उस एज को अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री का हम हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उनको हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री का हिस्सा इस हिसाब से बनाएंगे कि आपका जो उसका सॉर्टिंग का ऑर्डर है वो हम नॉन डिक्रीजिंग है आपका, ठीक है। सबसे कम वाला, उसके बाद ज़्यादा वाला, उसके बाद ज़्यादा वाला और उसके बाद ज़्यादा वाला, डिक्रीज़ नहीं होनी चाहिए उसकी वैल्यू। तो हमने क्या करना है, उठाया, एज को उठाया और उसको हमने क्या किया, उसको हमने उसका हिस्सा बना दिया, ठीक है। जो आपकी लाइन 6 है, यहाँ पे वो क्या कर रही है, वो ये चेक कर रही है, ये वाली जो लाइन है ये चेक कर रही है जो आपके एक एज के दो वर्टिक्स हैं, जो एक एज होता है उसके साथ एक ये वर्टिक्स है और एक ये वर्टिक्स है, क्या ये वर्टिक्स और एजेस मिल के लूप तो नहीं क्रिएट कर रहे। अगर तो ये लूप क्रिएट कर रहे हैं, ये लूप क्रिएट करने की ये वाली अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी, इट मीन्स कि ये लूप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो ये लूप नहीं क्रिएट कर रहे तो हमने इसको यूनियन कर देना है, मतलब उस जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारे पास था, ये वाला मिनिमम स्पैनिंग ट्री, उसका हमने हिस्सा बना देना है, उसको हमने उसमें ऐड कर देना है। और हमने लास्ट पे क्या करना है, जो आपका ये यू और वी, ये सारे के सारे आपके वो एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपके पास हासिल हो जाएगा। आपका जो ये लाइन 8 है वो क्या कर देगी, सारे के सारे एजेस को आपस में मर्ज करवा देगी, इकट्ठा कर देगी, ठीक है। और फाइनली जो लाइन 9 है, रिटर्न सेट ए कंटेनिंग ऑल एजेस बिलोंग टू एमएसटी, वो आपको रिटर्न वैल्यू करवा देगी जिसमें सारे के सारे आपके वो एजेस होंगे जो कि एमएसटी को बिलोंग कर रहे होंगे, एमएसटी जिनकी मदद से मिलके बन रहा होगा। तो ये सूडो कोड वही आपके स्टेप्स हैं बेसिकली जो कि हमने यहाँ पे फॉलो किए थे 3 की सूरत में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आज का आपका लेक्चर था। इसमें अगर किसी स्टूडेंट को किसी बात की समझ ना आई हो तो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है, लेकिन अगर इसकी समझ आपको आ गई है तो लाजमी तौर पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी अंडरस्टैंडिंग की जो भी स्टेटस है वो बता दिया करें कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका भी नासिर।